मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत शेज। मित्रों आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मित्रों आप देख रहे हैं 4 नवंबर शनि मार्गी, तो वृश्चिक राशि, लग्न पर दशम दृष्टि, शनि करेंगे कृपा वृष्टि। जो शनि महाराज आपके चतुर्थ भाव में हैं, इनकी 4 दृष्टियां होती हैं। अंतिम और दशम दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के जातकों के संपूर्ण दृष्टियों पर और आपके ग्रह गोचर पर फल कथन होगा। सर्वप्रथम आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग प्रदान कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। मित्रों सर्वप्रथम देखते हैं शनि वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि के जातकों के चतुर्थ भाव में अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में कुंभ राशि में विराजमान है। यहाँ पर इनके क्या फल होंगे, क्या परिणाम अपने शुभ परिणाम देंगे। शुभ ही शुभ परिणाम देने वाले हैं, अशुभ परिणाम नहीं, क्योंकि शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में विराजमान है चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव है आपके ऐश्वर्य वैभव सुख उपभोग का, अर्थात भूमि भवन वाहन मकान जमीन जायदाद जितने भी लौकिक सांसारिक सुख हैं उन सुखों को देने वाला यह भाव है। और एक अतुलनीय और बहुत ही जो स्वर्ग से भी बड़ा सुख यह भाव देता है, यह देता है माता का सुख। इस भाव में शनि अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में जब विराजमान है, वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि के जातकों को यह पूर्ण अपने फल देने के लिए यहाँ पर बाध्य हैं। अभी इससे पहले 4 नवंबर से पहले भी शनि महाराज यहीं चतुर्थ भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में कुंभ राशि में विराजमान थे, लेकिन वह अपने फल नहीं दे पा रहे थे, अपने रिजल्ट नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि एक तो वह बकरी चल रहे थे, बकरी चल करके वह अपने तृतीय भाव के फल दे रहे थे। तृतीय भाव के स्वामी भी शनि होते हैं, कुछ फल वह चतुर्थ भाव के दे रहे थे। इस प्रकार से उनके जो फल हैं, रिजल्ट हैं, वह 2 भाव में बढ़ गए थे। इस प्रकार से और बकरी होते हुए उनकी जो अंशात्मक शक्ति है शनि महाराज की बहुत कम थी, जिस कारण से आपको ऐश्वर्य वैभव सुख संपत्ति जमीन जायदाद घोड़ा गाड़ी मकान और यह जो भी सांसारिक उपभोग की वस्तुएं होती हैं, लौकिक वस्तुएं होती हैं, उनका उपभोग आप नहीं कर पाए। और इसके बाद जैसे ही 4 नवंबर को शनि मार्गी हुए हैं कुंभ राशि में और वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि के जातकों के, तो यह सारी चीजें देने वाली हैं। कौन सी? ऐश्वर्य वैभव वाली, सांसारिक सुख उपभोग वाली, लौकिक उपभोग वाली, और जमीन जायदाद घोड़ा गाड़ी मकान जो भी आप पिछले समय में चाहते थे, जो आपकी महत्वाकांक्षाएं थी, इच्छाएं थी, मनोवांछित फल थे, आपके डिजायर्स थे, वह सब अब 4 नवंबर के बाद पूरे होने वाले हैं। अब शनि की तृतीय दृष्टि आपके 6ठम भाव पर है। 6ठम भाव यह भाव होता है रोग का भाव, ऋण का भाव और चोट पटक एक्सीडेंट का भाव, मेडिकल बीमारी का भाव। तो मित्रों शनि जब अपनी मूल त्रिकोण राशि चतुर्थ भाव में है, तो वह 6ठम भाव पर जो आपके शत्रु हैं, यह शत्रुहंता का काम करेंगे शनि महाराज। वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के जातकों के 6ठम भाव में जब इनकी दृष्टि रहेगी, तो शत्रुहंता अर्थात शत्रुनाम बुद्धि नाशाय मित्राणाम उदयस्तव, तो यह शत्रुओं का विनाश करेंगे और मित्रों का उदय होगा। जो मित्र आपसे अतीत में पास्ट में कट गए थे, किसी भी प्रकार से मन मुटाव हो गया था, अलग हो गए थे, अलगाव आपके और मित्रों के बीच में हो गया था, वह सब बातें अब ठीक होने वाली हैं। आपके मित्र आपके फिर से वापसी करने वाले हैं, आपके साथ आने वाले हैं, आपके साथ सुख दुख बांटने वाले हैं, और जो शत्रु आपके उत्पन्न हो गए थे, उन शत्रुओं का दमन शनि महाराज करने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेडिकल में जो आपके खर्चे हो रहे थे, फालतू के फिजूल खर्च हो रहे थे, वो बंद होने वाले हैं, और बीमारी आपकी जो थी वह डायग्नोस हो चुकी है और वह अब पूर्ण रूप से
आप स्वस्थ हो चुके हैं। यदि स्वस्थ नहीं भी हो चुके हैं तो स्वस्थ होने के तरफ आप अग्रसर हो रहे हैं। यह शनि महाराज की तृतीय दृष्टि षष्ठम भाव रोग के भाव में है। 4 नवंबर के बाद मार्गीय होने के बाद इनके शुभ परिणाम आपको मिलने वाले हैं। अब चलते हैं शनि की सप्तम दृष्टि। सप्तम दृष्टि आपके कर्म भाव पर है। कर्म भाव दशम भाव पर है। यह जो कर्मेश है यह द्वादश भाव में तुला राशि में अभी नीच के हैं, वह कोई बात नहीं। लेकिन जो आपके पुण्य कर्मों का उदय होने वाला है 4 नवंबर 2023 से शनि के मार्गी होने से इनकी दशम दृष्टि यहाँ पड़ेगी। आपकी सप्तम दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ेगी और दशम भाव पर जब शनि मूल त्रिकोण राशि में हैं तो यह शुभ परिणाम देंगे। और शुभ परिणाम इसलिए देंगे क्योंकि जो पाराशर हैं, फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी हैं, जो ज्योतिष के पितामह कहे गए हैं, उन्होंने बताया है कोई भी ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहा हो, भले वह क्रूर पापी ग्रह ही क्यों न हो, वह अपने मूल त्रिकोण में जब होता है उसमें वह अपनी प्रत्येक दृष्टि में शुभ फल ही प्रदान करता है। यह पाराशरीय सिद्धांत है फलित ज्योतिष का, तो वह मैं आपको बता रहा हूं। अब यहां से आपके जितने भी कार्य होंगे, बिजनेस होंगे, नौकरी होगी, पैसा होगा, विदेश गमन होगा, यह सब निर्बाध रूप से चलेगा। इसमें कोई बाधाएं नहीं आएंगी। और पीछे समय में जो बीता हुआ समय है फास्ट का, उसमें आप कोई भी नौकरी, व्यवसाय, पैसा करने से आपको असफलता मिल रही थी, उससे आपको इनकम नहीं हो रही थी, लॉस पर आप चल रहे थे, बहुत सारी जो बुरे प्रभाव थे आपके जीवन में जो घटित हुए थे वह सब अब समाप्त होने वाले हैं। 4 नवंबर 2023 से शनि के मार्गी होने पर और अपनी मूल त्रिकोण राशि में शक्तिमान होने पर यह आपको दशम भाव के सभी शुभ फल देने के लिए बाध्य हैं। अब शनि महाराज को कोई रोक नहीं सकता है और आपको भी सफलता के शिखर पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि यह शनि महाराज अभी आपको जो लघु कल्याणी चल रही है, लघु कल्याणी ढैया चल रही है, जैसे मैंने आपको बताया 29 अप्रैल 2023 से 29 मार्च 2025 तक यह 35 महीने की लघु कल्याणी ढैया आपको चल रही है। इसमें आपका बहुत कल्याण होने वाला है यह लघु कल्याणी ढैया में। अब बात करते हैं दशम दृष्टि। दशम दृष्टि शनि महाराज की सीधे दशम दृष्टि आपके लग्न पर, वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के जातकों के लग्न पर या वृश्चिक राशि पर इनकी दशम दृष्टि हो रही है। दशम दृष्टि के क्या निहितार्थ हैं, क्या फलित हैं, यह मैं आपको बताता हूं। दशम दृष्टि जैसे मैंने पहले बताया, पाराशर कहते हैं मूल त्रिकोण राशि का कोई भी ग्रह अपने ही मूल त्रिकोण में जब गोचर करता है, वह जहां भी दृष्टि देता है, रखता है, उस दृष्टि से उसके सब शुभ परिणाम मिलते हैं। यह जो भाव है लग्न का भाव है, यह जो अन्य 11 भाव हैं उन भावों को यह कंट्रोल करता है। केवल 30 अंश का यह भाव अन्य आपके 330 डिग्री को कंट्रोल करता है। यह कैसे कंट्रोल करता है? इसके पास यह रिमोट है, जब चाहे किसी भी चैनल को स्कैन कर सकता है, किसी भी चैनल को देख सकता है, किसी भी चैनल के, किसी भी ग्रह के, किसी भी भाव के ये रिजल्ट को परिवर्तित कर सकता है, दे सकता है, कम ज्यादा कर सकता है। लेकिन यह दशम दृष्टि शनि मूल त्रिकोण में होने पर आपके व्यक्तित्व के निखार, आपका जो यश मान प्रतिष्ठा है उसमें बढ़ोतरी, आपके मित्र, सगे संबंधी, दोस्त, आपके जो बॉस हैं, आपके सीनियर हैं, आप जहां भी नौकरी करते हैं वहां पर यह अपने शुभ परिणाम
देने के लिए शनि महाराज दशम दृष्टि से बाध्य हैं। हालांकि शनि और मंगल, यह वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं। मंगल और शनि आपस में शत्रु हैं। मैंने जैसे बताया, दशम दृष्टि मूल त्रिकोण शनि की जो है यह शुभ परिणाम आपको देने वाली है। और इसके बाद इन सब जो दृष्टियां हैं, चारों दृष्टियां हैं, इनका क्या निचोड़ है, क्या निहितार्थ है, क्या तात्पर्य है, क्या सारांश है, उसको मैं आपको बताता हूं। इन सब का सारांश जाता है आपके चतुर्थ और दशम भाव में। चतुर्थ भाव जैसे मैंने आपको पहले बताया, ऐश्वर्य, वैभव, सुख, संपत्ति, संतान, विजय, हर्ष का यह स्थान है। माता का स्थान है। माता का जो सुख है वह सुख स्वर्ग के सुख से कम नहीं है। और माता का भी आप पालन पोषण, भरण पोषण, देखभाल यह माता जी का आप कर सकते हैं। और माता जी आपके जो वात्सल्य देता है, जो अपने बालक की वात्सल्य देता है, वात्सल्य भाव से आपसे विनोद करेंगी और आपको लाड़ प्यार करेंगे। यह शनि की यहाँ पर सारी दृष्टियां आने वाली हैं। दूसरा भाव है दशम भाव, जहाँ पर इन सब का निचोड़ है। यहाँ से आपके पुण्य कर्मों का उदय है और पुण्य कर्म करके आप धनोपार्जन करेंगे, धन उपार्जित करेंगे, धन को, उसकी जो इनकम है उसको बढ़ाएंगे। और इस भाव के जो स्वामी हैं, इस भाव के स्वामी और नवम भाव के स्वामी, भाग्य भाव और दशम भाव, भाग्येश और दशमेश, यह दोनों एक साथ विराजमान हैं। आपके जो भाग्येश दशमेश हैं वह विराजमान हैं आपके द्वादश भाव में, व्यय भाव में। लेकिन दीपावली पर जो भाग्येश हैं चंद्रमा, वो भी यहाँ आपके द्वादश भाव में विराजमान हो जाएंगी। और जो मंगल हैं, मंगल स्वयं छठे भाव के स्वामी हैं। छठे भाव के स्वामी होकर के द्वादश भाव में विराजमान हैं। और द्वादश भाव में और लग्नेश भी हैं, षष्ठेश भी हैं। द्वादश भाव में विराजमान होकर के जो षष्ठम भाव के स्वामी हैं, यह आकस्मिक लाभ आपको देने वाले हैं, अचानक लाभ देने वाले हैं। इसका मतलब विपरीत राजयोग, इसको कहते हैं विपरीत राजयोग। राजयोग नहीं होते हुए भी आपके वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए यह विपरीत राजयोग, आकस्मिक लाभ, अचानक लाभ की स्थिति दीपावली के अवसर पर, जब भाग्येश और कर्मेश, दशमेश और नवमेश एक साथ युति करेंगे द्वादश भाव में, साथ में चंद्रमा भी होगा। यह महालक्ष्मी योग, विशिष्ट लक्ष्मी योग आपके द्वादश भाव में बनेगा। मित्रों, इस प्रकार से मैंने आपको यह सब बताया। और एक आपको अंतिम बात, उपाय बताता हूं। यदि आपकी लग्न कुंडली में, जो जन्मकालीन लग्न कुंडली है, उसके 8वें और 12वें भाव में, 8वें और 12वें भाव में, 8 और 12 अष्टम और द्वादश भाव में यदि शनि हैं, तो आपको रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और सुंदरकांड का पाठ भी रोज कर सकें तो अति उत्तम है। आपके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। कोई भी अन्य ग्रह आपके अष्टम और द्वादश में है, क्रूर ग्रह, पापी ग्रह, तो उसके भी आपको शुभ परिणाम मिलेंगे हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के पाठ को करने से। यदि आपके 3, 6, 11 में तृतीय, षष्टम और एकादश भाव में कोई क्रूर ग्रह है, तो आपको वह शुभ ही शुभ लाभ देने वाला है। इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। मित्रों, यह आपको मैंने वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न के जातकों के शनि के मार्गी होने पर विश्लेषण बताया। आपको दीपावली की हार्दिक ढेरों सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।